नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 5 जनवरी 2021 और आज हम मार्कुस 6:34 से लेकर 44 पर विचार करते हैं। सुनिए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहा के भेड़े की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे आसपास की बस्तियों में और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद लें। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाने को दे दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां खरीद लें और उन्हें लोगों को खिला दें? ईसा ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इस पर ईसा ने सबको अलग अलग टोलियों में हरी घास पर बैठने का आदेश दिया। लोग 100 और 50-50 की टोलियों में बैठ गए। ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। वे रोटियां तोड़ तोड़कर अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाए। उन्होंने उन 2 मछलियों को भी सबसे बांट दिया। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। यह प्रभु की वाणी है। यीशु की आज की सुसमाचार में चमत्कारिक रूप से कुछ मछलियां और रोटियों की संख्या बढ़ाते हुए 5000 लोगों से अधिक लोगों को खिलाने का यह कहानी कुछ दुर्लभ कहानियों में से एक है जो चारों सुसमाचारों में देखे जा सकते हैं। मत्ती 14:13 से 21, लूका 9:10 से 17, योहान 6:5 से 13। इससे पता चलता है कि यह एक महत्वपूर्ण कहानी है। कथा व्यवहारिक रूप से 4 सुसमाचारों में समान है। हालांकि योहान के पास रोटी और मछली की प्रारंभिक पेशकश करने वाला एक छोटा लड़का है। यह कहानी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? रोटी की आध्यात्मिक महत्व के अलावा याद है जो यीशु ने कहा था कि वह जीवन की रोटी है। योहान 6:35 में देखें। इससे यह भी पता चलता है कि यीशु हमारी लौकिक आवश्यकताओं की परवाह करता है, जैसे कि भोजन या आहार। लेकिन वह हमें भोजन कैसे प्रदान करता है? उसने भोजन को स्वर्ग से नीचे नहीं छोड़ता। हालांकि उसने ऐसा कुछ सदियों पहले किया था। निर्गमन 16 में देखे। वे हम में से उन लोगों से अपेक्षा करता है जिनके पास है वे उन्हें दे जिनके पास नहीं है। वह अपने शिष्यों को क्या करने के लिए कहते हैं वह सुनिए। तुम उन्हें कुछ खाने को दे दो। मुझे यकीन है कि यह सुनकर शिष्य हैरान हो गए रहेंगे। निस्संदेह उन्होंने मान लिया कि लोगों की भारी भीड़ जो यीशु से बात कर रही थी वह भूखे थे और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें जल्द ही भोजन कराने की आवश्यकता होगी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि समस्या के समाधान में उन्हें शामिल किया जा सकता है। हम सब एक समान हैं। हम समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि समस्या के समाधान हमारे पास ही हो सकता है। अक्सर हमने कुछ लोगों को इस संसार की स्थिति पर विलाप करते हुए यह कहते हुए सुना है, किसी को कुछ करना चाहिए। हाँ, किसी को कुछ करना चाहिए। कैसा होता? ये किसी को का मतलब आप ही हो।
समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? सब कुछ करना हमारी क्षमता में नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए हम सड़कों में गड्ढों को ठीक करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे भूखे को खाना खिलाना। दुनिया के कई जगहों में इस मिनिस्ट्री के टीम्स हैं जो जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। उदाहरण के लिए बैरूत में हमारी टीमें शरणार्थी की मदद के लिए पहुंच गई हैं, विशेष रूप से सीरिया से जो शिविरों में रहते हैं। मुंबई में हमारी आउटरीच मिनिस्ट्री ने पिछले 1 साल के दौरान 5 लाख से अधिक लोगों को भोजन और प्रावधान प्रदान किए हैं। हम आने वाले महीनों में देश के अन्य शहरों में ऐसे ही करने की उम्मीद रखते हैं और दुनिया के अन्य देशों में भी यह करने की उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, उन्हें खिलाने के लिए कुछ करना चाहिए। क्या आप मदद कर सकते हैं? कृपया कीजिए। विवरण इस वीडियो के बाद दिया जाएगा। यह लौकिक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। लोगों की आध्यात्मिक जरूरतें भी हैं। आइए हम उनकी आत्माओं का भी ध्यान रखें। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।